तो आपको लेकर चलते हैं सीधे। घनश्याम तिवाड़ी मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। और केंद्र के निर्देश के बाद ये तय हुआ था कि हमें इसमें किसी तरीके की कोई कोताही नहीं करनी है, और इस लिहाज से प्रथम वरीयता के यही वोट तय किए थे, और उस लिहाज से आपको 42 वोट मिले हैं। और मुझे लगता है कि घनश्याम जी जैसे वरिष्ठ राजनेता का, इतने अच्छे पार्लियामेंटेरियन का पार्टी को भी और प्रदेश को अपर हाउस में जाने से लाभ मिलेगा। तो किसी भी राजनीतिक मायने में आपका निर्वाचन ये प्रदेश की जनता के लिए और पार्टी के लिए मुझे लगता है एक अच्छा निर्णय भी है, और इस लिहाज से पार्टी के सभी विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, उनका मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। देखिए 199 वोटों की गिनती हुई है, एक वोट कांग्रेस का भी खारिज हुआ है, और जहां तक उनके हमारे अपने विधायक का जो क्रॉस वोट है उस पर पार्टी ने संज्ञान लिया है, और हम अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। पूरे चुनाव में जो प्रमाण हुआ, राज्य के मुख्यमंत्री कलरट बढ़ गए। इससे फैसला किए कि पहली बार राजस्थान में किसी राज्यसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री अटकल प्रेजेंट के तौर पर अपने खुद के विधायकों के वोट देखने के लिए मजबूर रहे। हमें हमारे अधिकृत उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के जीत थे, हमने 100% विजय प्राप्त की है। दूसरे उम्मीदवार के प्रति हमारा समर्थन था, और जिस तरह अध्यक्ष ने कहा कि हमने एन वक्त पर अपनी रणनीति को करके राष्ट्रीय के पक्ष में प्रथम वरीयता के 42 वोट दिए। बाकी दूसरे दोस्त की बात करेंगे और प्रतिपक्ष नेता बैठे उसकी निर्णय करेंगे। पर घनश्याम जी का निर्वाचन राजस्थान के अंदर संसदीय क्षेत्र में सबसे विद्वान व्यक्ति का निर्वाचन हुआ है, और मैं समझता हूँ आज तक राज्यसभा में किसी भी व्यक्ति ने वो बातें नहीं कही थी राजस्थान के बारे में जो हमें गर्व है। हमारे नेतृत्व ने बड़े अच्छे और सीधे उम्मीदवार का चयन किया जो राजस्थान में प्रस्तुत करेंगे। सरकार ने जिस प्रकार बाड़ाबंदी से लेकर, खान आवंटन से लेकर, हमारे विधायक पर एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी करने का विरोध उठाने से लेकर, पुलिस के आईजी निर्दलीय विधायकों की मनमार कर करके उन्हें होटल तक पहुंचा रहे थे, इस प्रकार के सारे कुछ करके चुने किए धन बल के आधार पर उन्होंने अपने इस कुर्सी को बचाया है। परंतु हमने सरकार के चेहरे का उजागर कर दिया। सरकार के खुद के मंत्रियों ने जिस प्रकार मुख्यमंत्री को ललकारा, और फिर ऐसा है मुख्यमंत्री जी ने उनकी सारी शर्तें मानी, इससे बड़ा दुखा जो देखिए, मैं कह चुका कि जिन्होंने अनुशासन की मर्यादा का उल्लंघन किया, पार्टी ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसलिए इसमें मुझे लगता नहीं है कि किसी बात की गुंजाइश है। जब उन्होंने तमाम चीजें की तो कारण कोई सामान्य कारण ही है, कारण कोई विशेष कारण नहीं है, लेकिन क्योंकि वो त्रुटि हुई है और वो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, इसलिए पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ की। नहीं, इसका किसी एक वोट का कोई गुटबाजी से ताल्लुक नहीं। उनकी आशंकाएं तो बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन आप इसको इस तरीके से मत देखिए। आप इसको राजस्थान की और कांग्रेस पार्टी की और सरकार की राजनीति से देखिए कि एक सरकार यदि विग्रह नहीं होता तो उदयपुर क्यों जाती। बाड़ाबंदी से नेटबंदी का इतिहास अपने आप में साक्षी है। किस तरीके से विधायकों को डराने की, धमकाने की कोशिश की गई, निर्दलीय से लेकर रीजनल पार्टी के विधायकों को जिस तरीके से प्रलोभन दिए गए, उनके मुकदमों की धौंस दी गई, और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। ऐन वक्त पर 2017 के मुकदमों में पार्टी की विधायक चंद्रकांता मेघवाल के खिलाफ और इस तरीके की पुलिस की प्रक्रिया प्रारंभ करना, ये कहां तक न्यायोचित था। 17 का मामला तो बहुत पहले सेटल हो चुका होता, और इससे ये प्रमाणित होता है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं थी, और उन्होंने पूरे जितने भी अनैतिक और असंवैधानिक काम इस चुनाव को जीतने के लिए किया जा सकता है, मैं इसको विपक्ष की नैतिक जीत मानता हूं, और कांग्रेस पार्टी की सरकार की नैतिक पराजय इसलिए मानता हूं कि यदि उनमें ईमान होता, उनमें एकता होती और वो खरे होते, तो उनको इस तरीके से भगोड़े होकर उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती बिना किसी कारण। आप जस्टिफाई करिए, कश्मीर के आतंकवाद में जब नेटबंदी होती है कांग्रेस सवाल उठाती है, लेकिन जहां पर कांग्रेस की बाड़ाबंदी थी वहां 12 घंटे के लिए नेट बंद होना
वहां कोई पर्चा तो था नहीं जो लीक हो जाता। इसका मतलब कांग्रेस को आशंका थी कि उनका पर्चा लीक हो रहा था। तो कुल मिलाकर राजस्थान की जनता ने जो दृश्य देखा है, राजस्थान की जनता, हमारी उम्मीद ये थी, हम एक सीट पर चुनाव लड़े और उस सीट पर अच्छे बहुमत से हम वो सीट जीती है। दूसरी सीट पर हम लोगों ने निर्दलीय सुभाष चंद्रा जी का समर्थन इस आधार पर किया था कि राजस्थान की जनता में पिछले 3 वर्षों के शासन से किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इन बातों को लेकर एक आक्रोश था और वो आक्रोश राज्यसभा में मतदान के जरिए व्यक्त होता, ये हमारी उम्मीद थी। इसके लिए सुभाष चंद्रा जी ने अपील की, हमने भी की और उस अपील का हम लोग सफल नहीं हुए, लेकिन पार्टी पूरे तरीके से सफल हुई है। जिन मुद्दों को हमें स्थापित करना था उसमें सफल हुए। अब इसकी किसी भी तरीके का विश्लेषण करते रहिए। एकमात्र इस एपिसोड जो रहा उसमें पार्टी के एक विधायक का वोट का क्रॉस करना, उसके लिए पार्टी ने सख्त कार्रवाई करते हुए उस विधायक के खिलाफ जो पार्टी का संवैधानिक प्रक्रिया उसको फॉलो करके उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी। देखिए, इसका तो कोई मायना नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि जिन्होंने पार्टी की मर्यादा को तोड़ा है, मर्यादा को भंग किया है, उसको पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं कर रही और इसलिए उन्होंने उनको निष्कासन का निर्णय किया। पुनिया जी, कहा जा रहा है कि पुनिया जी कहा जा रहा है कि 41 वोट मिले हैं प्रमोद तिवारी को, 1 वोट सुभाष कुशवाहा ने दिया है, तो आप 1 वोट करें, 1 वोट से तो जीत गए वो। नहीं, जीतना तो उनका, देखिए संख्या बल के हिसाब से तो जो सरकार जिस तरीके से समर्थन से चल रही है, जिताए तो आपने विधायक ने 13 निर्दलियों ने और उसके बाद भी जीतने का तो संख्या तो उनके साथ थी। फिर भी 41वां वोट 41 ही मिले हैं, आपके विधायक ने दिए हैं। हमारे समर्थित को केवल मात्र 30 वोट मिले और इसलिए उनको संख्या के आधार पर कांग्रेस पार्टी के पास वो पर्याप्त संख्या बल दिखता था। मैंने जैसे कहा, हमने कोशिश की, वो कोशिश कामयाब नहीं हुई, लेकिन संख्या का गणित कांग्रेस के पक्ष में ही था। इसलिए हमने अपनी एक समर्थित उम्मीदवार के प्रति अपना समर्थन जाहिर करके कोशिश की थी। कदाचित राजस्थान के इन मुद्दों का असर वहां के निर्दलीय और क्षेत्रीय पार्टियों के विधायकों को होगा। तो एक विधायक ने आपका जो है एक राज्यसभा सांसद बना दिया बीजेपी का। हमने संख्या बढ़ाई है, हमारा तो 43, हमारी तो जो 74 थे, हमें 73 वोट मिल गए, 1 वोट क्रॉस हुआ, उसकी कार्रवाई कर दी। धन्यवाद।